साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल पे चल रहे तमाम प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसमें लगभग कई सौ प्रश्नों का सीरीज आप लोग देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको लग रहा है कि 3000 से कम तो क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे मिलेंगे नहीं। और ये उम्मीद रखिए कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, अगर आप चैनल के सारे वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 60-70% क्वेश्चन जो हैं आपको मेरे वीडियो के बिहाफ पे ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। और ऑलरेडी आप डिस्क्रिप्टिव रूप से किसी न किसी बुक को पढ़ रहे होंगे, उसको पढ़ते रहिए, लेकिन जिस भी जगह से आपको क्वेश्चन मिले उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेंगे आपको वहीं काम आएगा। पढ़िए डिस्क्रिप्टिव रूप से, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका क्वेश्चन भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपको वन लाइनर के माध्यम से मिले या एमसीक्यू के माध्यम से मिले, किसी भी रूप से मिले उसको ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। और उसी मोटिवेशन के कारण मैं आपके लिए शानदार शानदार प्रश्न निकालने की कोशिश करता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प दे सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर की दृष्टि से रागों के कितने वर्ग बताए गए हैं? तो देखिए 3 बताए गए हैं। और देखिए वो 3 क्या है? 5 स्वर वाला, 6 स्वर वाला और 7 स्वर वाला। देखिए मूल रूप से यही 3 वर्ग है, ठीक है। इसको ऑडव बोलते हैं, इसको साडव बोलते हैं, इसको संपूर्ण बोलते हैं। तो स्वर की दृष्टि से रागों के यही 3 वर्ग बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? संधि प्रकाश राग प्रातः तथा सायंकाल 4 से 7 बजे गाए जाते हैं। दोस्तों, संधि प्रकाश राग में जो रे और धा होता है वह कोमल होता है, इसका ध्यान रखेंगे। संधि प्रकाश राग, ये बहुत सारे एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। संधि प्रकाश रागों का समय तो सुबह और शाम का 4 से 7 बजे के बीच का समय होता है। कौन सा राग संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए कौन सी राग यहाँ पे पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जौनपुरी ही राग इसमें संधि प्रकाश नहीं आएगा। जौनपुरी राग दोस्तों असावरी थाट का है। इसमें असावरी थाट में आपका क्या क्या स्वर कोमल लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब कि केवल जौनपुरी दे दिया है तो जौनपुरी राग ही केवल संधि प्रकाश राग नहीं है। और भी सारे राग हैं जो संधि प्रकाश राग नहीं है। जो राग 4 से 7 बजे सुबह शाम के बीच नहीं है वो सभी राग, मतलब उनका जो गायन समय है इसके बीच अगर नहीं है तो वो सभी राग संधि प्रकाश राग है। कौन सा राग संधि प्रकाश है? देखिए पुरिया जो राग है संधि प्रकाश राग है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का जो लेजा है, कौन सा राग संधि प्रकाश राग, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पुरिया ही संधि प्रकाश राग है। और भी तमाम राग हो सकते हैं, जैसे भैरव भैरवी है, तो पुरिया भी उसी में संधि प्रकाश राग का ध्यान रखेंगे। प्रातःकालीन संधि रागों की मुख्य विशेषता क्या है? संधि प्रकाश यहाँ पे कहने का मतलब है, मिस टाइपिंग है। तो संधि प्रकाश रागों की प्रातःकालीन जो संधि प्रकाश राग है उनका सूद मध्यम होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों की विशेषता सूद मध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे द्वारा ऋषभ दैवत सुद वाले रागों का समय किस प्रकार स्थापित किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो रे और ध जिसमें कोमल रहता है तो उसका जो गायन समय है वह संधि प्रकाश के समय है, यानी कि 4 से 7 के बीच। लेकिन आपको संधि प्रकाश रागों के बाद जो राग गाए जाते हैं उसका जो ऋषभ और दैवत है, यानी कि रे और ध शुद्ध होता है। दोस्तों संधि प्रकाश, आप संधि प्रकाश शब्द से ही मतलब कि समझ सकते हैं। संधि प्रकाश जो लिखा हुआ है, ठीक है। संधि मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल सोचे, संधि का मतलब होता है मिलन करना, ठीक है। और प्रकाश का मतलब उजाला। तो संधि प्रकाश यानी कि 2 प्रहर का मतलब मिलन जिसमें हो। जैसे सुबह अभी होता है तो अभी आप बस एक ट्रिक के लिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अभी अभी रात बीता हुआ सुबह होने वाला है, ना रात हुआ है ना सुबह हुआ है। जैसे 4 बजे भोर में थोड़ा बहुत मौसम लगता है कि अंधेरा सा है, बस एक ट्रिकली सोचने के लिए कहा जा सकता है। वैसे ही शाम में 4 से 7 के बीच जब हम लोग दीपक जलाने का समय होता है, उस समय लगता है कि थोड़ा सा अंधेरा भी है, थोड़ा सा उजाला भी है। तो बस एक ट्रिक के लिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि संधि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा राग प्रमेल प्रवेशक है? देखिए दोस्तों, मुल्तानी और जय जयवंती ये दोनों प्रमेल प्रवेशक राग है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया।
राग जाति की दृष्टि से राग वर्गीकरण के मुख्य कितने भाग हैं? देखिए मुख्य तो 3 है, औडव, साडव और संपूर्ण, लेकिन इससे कुल मिलाकर के 3 से 3 और बनते हैं, यानी कि 3 3 9। टोटल अगर कहेगा कुल कितने हैं तो 9 हो जाएगा, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछे तो 3 ही होगा। कौन सा स्वर अध्वदर्शक के नाम से जाना जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। म जो है आपका मध्यम या अध्वदर्शक के नाम से जाना जाता है। कौन से 2 स्वर अचल कहे जाते हैं? सा और फ अचल स्वर है, चूंकि इनके विकृत रूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। हिंदुस्तानी समय सिद्धांत के अनुसार कोमल, ऋषभ एवं कोमल धैवत वाले राग किस समय गाए जाते हैं? ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। वो सुबह का समय हो या शाम का 4 से 7 के बीच कोमल रे धाव वाले राग गाए जाते हैं। जीव या अंश स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन ये है, जीव स्वर और अंश स्वर जो होता है ये वादी स्वर को ही बोला जाता है। जीव और अंश स्वर ये वादी है। ठीक है। तो ये बहुत ही, और वादी स्वर किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है। संगीत में अताई, दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ध्यान, अताई, अताई शब्द से क्या अभिप्राय है? संगीत में जो अताई शब्द है ना वो अव्यवस्थित गायक होता है। वैसा गायकी जो अव्यवस्थित है, उसकी गायकी में कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। ग्रह का एक प्रकार बताइए। देखिए ग्रह का एक प्रकार अतीत ग्रह है। ठीक है। और भी प्रकार है लेकिन ये अतीत भी है, एक ग्रह का एक प्रकार है। कौन सी विद्या निवद गायन शैली में नहीं आती है? कौन सी विद्या निवद गायन शैली में नहीं आती? दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये जानिए निवद क्या होता है। तो निवद गायन शैली वैसी होता है कि वैसी गायन शैली जो ताल में बधा हो, यानी कि तालों के अंतर्गत आता हो, जिसका एक छंद हो, एक क्रम हो, लेकिन जो रागालाप है, यानी कि राग का आलाप, आप आलाप स्वतंत्र रूप से ले सकते हो। उसके लिए ताल में रहना कोई ज़रूरत नहीं है कि ताल उसके साथ बजे, उसको स्वतंत्र रूप से आलाप किया जाता है। ठीक है। तो और वहीं आलाप की खूबसूरती होती है कि उसको आप स्वतंत्र रूप से राग का स्वरूप दिखा सके, उसमें ताल की आवश्यकता नहीं रहती, यानी कि तालों में निबंध नहीं रहता है। तो इसमें कौन सी विद्या निबंध गायन शैली में नहीं आती? तो रागालाप जो है ना वह निबंध गायन शैली में नहीं आती है। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ही हम आपको डिफाइन करते जा रहे हैं, चूँकि समय कम होता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्टिव रूप से किसी अच्छे बुक को पढ़ते रहिए। यहाँ पे बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आपका सपोर्ट भी बहुत मेरे लिए मायने रखता है, तो हमारे वीडियो को शेयर भी दोस्तों तक कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो। और आपका सपोर्ट मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और भी अच्छा करने की प्रयास करूंगा। और मेरा ये कोशिश है, अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो बहुत जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पे थ्योरी क्वेश्चन भी पूरे डिस्क्रिप्टिव रूप से, थ्योरी मटेरियल भी, सारे टॉपिक को मैं भी लाऊँगा और भी तमाम सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदेमंद हो सके उसको लाने का प्रयास है। किस राग का गंधार अति कोमल माना जाता है? ये जो है ना क्वेश्चन, किस राग का गंधार, तो दरबारी कांडा, जिसको दरबारी भी बोला जाता है, इसका जो गंधार लगता है ना, जो ग लगता है वो बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट लगता है, वो कोमल में भी अति कोमल लगता है, उसको बहुत ही, इसमें ग का ही पूरा खेल रहता है। ठीक है। तो वहीं यह दरबारी कांडा में अति कोमल ग माना जाता है। ठीक है। आविर्भाव शब्द का अर्थ समझाइए। मूल राग का स्वरूप स्पष्ट करना। दोस्तों 2 होता है तिरोभाव और एक होता है आविर्भाव। ठीक है। आपको मैं एक ट्रिक समझा रहा हूँ। तिरोभाव यानी कि तीर के समान, यानी कि अपने राग से दूसरे राग में जाना। ठीक है। दूसरे राग का स्वरूप जाना, और फिर उधर से आविर्भाव यानी कि आ रहा है उधर से। आप लोग एक ट्रिक इस ट्रिक से याद रखेंगे कि आविर्भाव शब्द का अर्थ है मूल राग का स्वरूप स्पष्ट करना है, यानी कि तिरोभाव में मूल राग से उधर गया और फिर उस राग से अपने मूल राग में आ जाना, यानी कि मूल राग का स्वरूप स्पष्ट करना आविर्भाव हो गया। उपज शब्द का प्रयोग किसमें किया जाना चाहिए? कल्पनाजन्य स्वर समूह। देखिए कल्पनाजन्य स्वर समूह का उपज शब्द से क्या समझते हैं? उपज जैसे कि आप जैसे कि मान लीजिए किसी लाइन को गा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अलग अलग ढंग से खूबसूरती से गा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अलग अलग ढंग से जो गाने का जो तरीका होता है उसी को उपज कहते हैं। यानी कि आपके गायकी में उपज है। जैसे कि आप वंदे मातरम बोल रहे हैं तो वंदे मातरम का जो पारंपरिक धुन है वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उसको खूबसूरती से और भी कई ढंगों से बोल रहे हैं, उसी को उपज बोलते हैं। ठीक है। वो तो कल्पना से होता है, वो आप वह स्वर समूह का जो लगाएंगे अपने कल्पना से, अपने एक कला से लगाएंगे, उसी को कल्पनाजन्य स्वर समूह कहा जा सकता है। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धाड़ी शब्द से क्या अभिप्राय है? धाड़ी शब्द जो है ना संगीत जीवी वर्ग से अभिप्राय है। धाड़ी। निकास शब्द से क्या अभिप्राय है? बोलों का निष्पादन। ठीक है। मातु शब्द से क्या अभिप्राय है?
गीत का साहित्यिक पक्ष, गीत का जो साहित्यिक पक्ष होता है उसे मातु बोलते हैं। और धातु क्या होता है, वो प्रैक्टिकली होता है, गायन शब्द, गायन पक्ष का वो चीज़ होता है। तो धातु और मातु दो चीज़ होता है एक संगीत निर्देशन में। एक संगीत निर्देशक के लिए धातु और मातु का ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मातु साहित्यिक पक्ष को बोलते हैं और धातु जो होता है आपके गायन से संबंधित है। कौन सा राग माइनर स्केल के समान है? जो असावरी राग है ना, इसका ये जो असावरी राग है ये आपका माइनर स्केल में आता है। ठीक है दोस्तों, असावरी राग में कौन कौन सा स्वर कोमल लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राग है। ठीक है, तो आपका जो असावरी है वह इसमें आपका माइनर स्केल का राग होता है, क्योंकि उसमें कोमल गा लगता है तो इसलिए माइनर स्केल का है। कौन सा राग मेजर स्केल के समान है? बिलावल का सभी स्वर शुद्ध होता है, इसलिए मेजर स्केल इसको माना जाता है। स्निग्ध किस गुण के अंतर्गत आता है? तो कंठ के गुण के अंतर्गत आता है। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय? तार स्वरों में गायन। विकृष्ट, ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? विकृष्ट शब्द जो है ना, तार स्वरों में गायन, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? तो तार सप्तक के स्वरों में जो गायन होता है ना उसको विकृष्ट बोलते हैं। वक्र स्वर से क्या अभिप्राय है? क्रम रहित स्वर, यानी कि जैसे यहाँ पे सा है, फिर म है, फिर आपका ग आ गया, फिर रे है, यानी कि इधर उधर उसका क्रम हो, क्रम से अलग हो, वो उसको वक्र स्वर कहते हैं। ठीक है। संयुक्त शब्द से क्या अभिप्राय है? संयुक्त शब्द से क्या अभिप्राय है? दोनों हाथ की संयुक्त क्रिया नृत्य। ठीक है, संयुक्त शब्द से दो हाथों की संयुक्त क्रिया यानी कि नृत्य में ये आता है, उसी का अभिप्राय। सादरा किस गायन शैली का प्रकार है? ध्रुपद शैली का प्रकार है सादरा। ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि में कोमल स्वर के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विष्णु दिगंबर प्रति में जैसे कि भातखंडे में कोमल स्वर के लिए ग, अगर ग ही लिखना है मान लीजिए तो इसके नीचे ऐसे एक रेखा खींच देते हैं, लेकिन विष्णु दिगंबर प्रति में ग कोमल के लिए या किसी भी स्वर कोमल के लिए उसमें ऐसे हलंत जैसा करेंगे। ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि पद्धति में 1/18 मात्रा के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका आंसर दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर सा दिया हुआ है। विष्णु नारायण भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में धा प म प 4 स्वरों को एक साथ गाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जैसे कि 4 स्वरों को एक साथ गाना होगा ना विष्णु दिगंबर पलुस्कर में, तो जैसे मान लीजिए धा प म प, जैसे कि आपका ये प हो गया। ठीक है, प के बाद वाला एक स्वर है ध, उसको एक स्वर लिखना है। ठीक, प के एक पहले वाला जो स्वर है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर प का रिपीटेड हो जाता है, यानी कि प का 2 बार रिपीटेड होगा, आपका एक एक स्वर छोड़ करके इधर का जो स्वर रहेगा इधर आ जाएगा और इधर का स्वर रहेगा जो इधर रहेगा और दोनों तरफ से फिर प आ जाएगा। इस तरह का जहाँ पे स्वर प्रयोग होता है तो ये समझ जाना है शॉर्टकट में प, और इसको इस तरह से ब्रैकेट में घेर दिया जाता है। ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि पद्धति में सम पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सम के लिए 1 का प्रयोग किया जाता है और दोस्तों प्लस का चिन्ह वहाँ पे खाली के लिए प्रयोग किया जाता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर में। लेकिन भातखंडे में सम के लिए क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और खाली के लिए जीरो का प्रयोग किया जाता है। संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के कितने गुणों का उल्लेख मिलता है? वाग्यकार का मतलब संगीतकार होता है। ठीक है, संगीत निर्देशक होता है, उसके संगीतकार के 28 गुण हैं। और आपको गायक के कितने गुण हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वाग्यकार के गुणों में प्रभुत प्रतिभेदो भागतम शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय नित्य नूतन प्रयोग है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपके टीईटी पीजीटी से ऊपर का लेवल का रहता है, लेकिन हम लोग का काम है सभी क्वेश्चन को एक बार देखना। ठीक है, वो क्या आएगा क्या जाएगा वो अलग ही बात है, लेकिन हम लोग सभी तरह के क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने प्रश्न हम लोग देखें, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा।